बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। नाजरीन, एक दो रोज से जो मन गढ़ंत खबरें, जो बेबुनियाद बातें और मनफी प्रोपेगेंडा मलिक रियाज हुसैन, चेयरमैन बहरिया टाउन और इनके सबसे खास प्रोजेक्ट यानी बहरिया टाउन कराची के मुतालिक हो रहा है, आज दो टोक अल्फाज में उस पर बात करनी है। और मैंने आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखाने हैं, कहानी के दोनों साइड्स बतानी है कि डॉन न्यूज जो बात कर रहा है उसमें कितनी सदाकत है, डॉन न्यूज किन के कहने पर ये स्टोरीज कर रहा है, और जहां बहरिया टाउन की गलती है, जहां बहरिया टाउन ने अपने जो इख्तियारात है उसका ज्यादती की है, ज्यादा इस्तेमाल किया है, उस पर मैं बहरिया टाउन की जो गलतियां उसकी निशानदेही भी आज की वीडियो में करूंगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं, शक्को शुबात में है कि ये खबर आखिर है क्या, क्यों बहरिया टाउन कराची के मुतालिक इतनी मनफी बातें पहले दिन से अब तक चलती आ रही हैं और अब एहतजाज भी होने लगे हैं रिहायशियों की जानिब से जो वहां रिहाइश पजीर है। तो हकीकत क्या है आपको सुनाते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, आज से 12 रोज कबल ये डॉन न्यूज में, डॉन इंग्लिश न्यूज पेपर में खबर लगी कि बहरिया टाउन कराची में 2000 जो अफेक्टीज हैं उनको उनकी जमीन बहरिया टाउन ने उनको नहीं दी। एक पैराग्राफ और अगला पैराग्राफ जो कि बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए भी, क्योंकि मैं काफी अरसे से बहरिया टाउन कराची को ए टू जी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कोर्ट केसेस हो, नैब केस हो, या नैब कराची में उनका केस जब लगा, फिर अमल दरामद बेंच लगा, स्पार्को वाले मामला आए, मैंने कोशिश की कि लम्हा पा लम्हा आपको अपने प्लेटफॉर्म मुदस्सिर इकबाल, बीटी के अपडेट्स, बीटी के न्यूज, बीटी के होम्स, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जो स्नैपचैट, इन तमाम जगहों पर आपको आगाही देता रहूं। आप लोगों ने सराहा बहुत, इसका भी बेहद शुक्रिया। नाजरीन, जो खबर लगी वो ये थी कि बहरिया टाउन ने जो जमीन अपने बाउंड्री में ले रखी है, दरअसल वो गैर कानूनी जमीन है, यानी उसका कोई वजूद नहीं है, उसके कोई पेपर नहीं है। ऑल दो इससे पहले यही डॉन न्यूज, यही पेपर, यही चैनल अपनी अपनी वेबसाइट्स पर, अपने न्यूज चैनल्स के प्रोग्राम्स पर और अपने ही पेपर पर कह चुका है कि अमल दरामद केस का जो फैसला आया था 21 मार्च 2019 को, उसमें जो 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे उन्होंने 16,896 एकड़ को रेगुलराइज करार दिया था। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले कमो पेश जो केस था उसका फैसला आया था। तमाम अखबारात, टीवी चैनल्स, यूट्यूब की नजर ये फैसला हुआ था, लोगों ने रिपोर्ट किया था। डॉन न्यूज ने इस खबर पर बड़ी तहकीक की और अगेन डॉन न्यूज का एक बड़ा जबरदस्त किरदार रहा है, बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर है, लेकिन ये जर्द सहाफत कब से शुरू कर दी डॉन न्यूज ने। नाजरीन, डॉन न्यूज ने 4 से 5 साल कबल जो बहरिया टाउन कराची केस इम्प्लीमेंटेशन बेंच के मुतालिक स्टोरी लिखी, उसमें यह लिखा कि 16,896 एकड़ लीगल है और बहरिया टाउन को इसके अगेंस्ट 460 अरब रुपए कोर्ट में जमा करवा रहे हैं। अब ये तो एक बात है। दूसरी बात, और जो बाकी जमीन है उसके अगेंस्ट बहरिया टाउन ने लोगों को जमीन या पेमेंट करनी है। ये खबर डॉन ने अपने पेपर में, अपने प्रोग्राम चैनल्स में, अपने न्यूज बुलेटिन में शाया की है, लेकिन अब आज से 10 रोज पहले खबर ये लगा दी, यानी अपनी ही 4 साल 5 साल पहली जो खबर लगाई गई थी उसी को जुटलाने लग गए कि जी बहरिया टाउन के पास तो ये जमीन नहीं है। और कुछ लोग जो मेरे दोस्त हैं जो बिलोंग करते हैं डॉन से, उन्होंने मुझे शेयर किया। मैंने उनकी इनफरादी तौर पर तो मैंने उनकी तस्दीक करने की कोशिश की कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इस केस में 16,896 एकड़ को रेगुलराइज करार दिया है, जिस पर अब एंड यूजर्स, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ चुका है। तो कैसे आप इसको अपनी खबर के जरिए इस पूरे प्रोजेक्ट को, यहाँ पर रहने वाले रहायशियों को, यहाँ पर काम करने वाले
जो रियल स्टेट कंसल्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको आप कैसे यानी उनकी सरमायाकारियों को, उनके प्लान्स को आप कैसे रोक सकते हैं अपनी एक झूठी मन घड़त खबर लगाकर, मनफी प्रोपेगेंडा मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ करके। नाजरीन, चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन का जो उस पर ट्वीट आया है, मैं आपकी नजर वो भी कर देता हूँ। बहरिया टाउन का जो ट्वीट है वो पढ़ के सुना रहा हूँ आपको कि बहरिया टाउन डिबंक्स डॉन रिपोर्ट एज वन साइडेड स्टोरी ऑफ सिलेक्टिव हाफ ट्रूथ एंड मैनी आउटराइट लाइज। ये कह रहे हैं मलिक रियाज हुसैन। इनका कहना है कि आधा सच, आधी बात और लोगों की सरमायाकारी का इस्तेहसाल इस खबर की जीनत बनेगा। यानी कि वो लोग जो यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, और यकीनन इससे बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया टाउन रावलपिंडी, बहरिया इनक्लेव, ये तमाम चीजें इफेक्ट होती हैं। उसकी वजह मलिक रियाज हुसैन को बिला वजह खबरों में रौंदना है और उनकी जात पर कीचड़ उछालना है। मलिक रियाज हुसैन का कहना है कि बहरिया टाउन कराची का केस हमने पहले भी बहादुरी, हिम्मत और अपने वकला की टीम के साथ लड़ा और इंशाल्लाह दोबारा लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। हम किसी सूरत भी, ये कोई मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा नाजरीन, हम मलिक साहब कह रहे हैं कि हम किसी सूरत भी यहाँ रहने वालों को, यहाँ सरमायाकारी करने वालों को 1% भी इसका नुकसान आने नहीं देंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं डॉन न्यूज ने डॉन न्यूज ने 16,896 एकड़, जिसको मुअज्जिज जज साहिबान, सबसे बड़ी अदालत आलमी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो जिसको लीगल करार दे चुकी है, डॉन न्यूज की एक स्टोरी ने उसको गैर कानूनी करार देने की भोंडी साजिश की है, जो कि बिल्कुल पिट चुकी है, बयानिया पिट चुका है। देखें नहीं, अगर ये बहुत बड़ी खबर थी तो एक ही चैनल की जीनत क्यों बनी, और बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि खबर में सदाकत नहीं है, खबर नहीं है, ये प्रोपेगेंडा मशीन है, प्रोपेगेंडा मास्टर है, जो कि मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन कराची के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड स्टोरी, अदर स्टोरी ऑफ द साइड, कि मलिक साहब पर असल में केस है क्या, जिस पर मैंने बहुत दफा बात की है। कभी कोई कहता है कुछ करें, कभी किस तरह का रुख अपनाने की हमें कोशिश का कहा जाता है, लेकिन हमने अपना काम जारी रखा अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची में जब केस लगा था तो लोगों को उनके प्लॉट, उनकी जमीनें मुहैया नहीं की गई थी, जिस पर मैंने बहुत दफा बात की और निशानदेही की, इंतजामिया से भी बात की, हायर अथॉरिटी से भी वन ऑन वन मुलाकात हुई, कैबिनेट में मीटिंग में हमने बात की कि भाई ये काम आपकी गलती है, जिस पर इंतजामिया ने हमेशा एक बात कही कि हम लोगों को अकोमोडेट करेंगे, हम लोगों को प्लॉट देंगे, प्लॉट के बदले प्लॉट देंगे। लोगों को प्लॉट दिए भी गए, लेकिन जो असल केस है वो शायद बहुत पीछे छोड़कर डॉन न्यूज ने अपनी कोई स्टोरी शुरू कर दी है। अच्छा, बहरिया टाउन में आज भी फैक्ट्रीज मौजूद है जिनको उनकी जमीनें नहीं दी गई, जो कि बड़ी ज्यादती है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस पर इंतजामिया आज भी हमारी इस बात से मुत्तफिक है कि हम हर कस्टमर को, हर अलॉटी को प्लॉट देंगे, कोई प्रॉपर्टी देंगे। और फिर उन्होंने हमसे भी, यानी जब हमारी मुलाकात भी होती है तो हम भी कुछ ऑप्शन उनकी गोश गुजार करते हैं कि आप यानी जितने हमारे कस्टमर हम उनको कुछ ऑप्शन तैयार प्रॉपर्टी में दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने प्लॉट बुक करवाए थे उनको सबसे पहले प्लॉट मिलना चाहिए, जिन्होंने विला बुक करवाया था उनको विला मिलना चाहिए, क्योंकि उनका राइट है। उन्होंने 4 साल, 6 साल, 7 साल उम्र भर की जमा पूंजी से, अपनी सैलरी से चंद पैसे जोड़ कर अपना एक एसेट बनाया, और एंड पे पता उनको चल रहा है कि दैट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इलीगल। इंतहाई ज्यादती है, इंतहाई गलत हरकत है, बड़ी बड़ी डिसऑनेस्टी में कहूंगा नाज़रीन ये, और मैंने आज नहीं बहुत दफा ये बात पहले भी कही है। बट अच्छा, इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो स्टक हुई, लेकिन ये है कि अब एक और चीज भी आपको बताता हूँ कि बहरिया टाउन ने, ऑनेस्टली मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, अगर मैं ले रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा मैं साइड ले रहा हूँ या बिल्कुल न्यूट्रल और दोनों साइड का व्यू दे रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल, विद माय व्यूअर्स, विद माय कस्टमर्स, कि आपके बहुत सारे कस्टमर्स को प्लॉट भी दिए गए हैं, प्लॉट के अगेंस्ट
بہت سو کو ریفنڈ دیا گیا ہے. آپ لوگوں نے جو بیریا کہہ رہا ہے, میں بیریا کے مطابق بیریا کا جو آج کا موقف ہے یا جو لیٹسٹ موقف ہے, جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پلاٹ کے بدلے پلاٹ دیں گے. اور دوسری طرف جو بھونڈی سازش ڈان نیوز نے کی ہے اس پر تو اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. احتجاج بیریا ٹاؤن کراچی میں ریکارڈ ہوا جس میں بہت بڑی تعداد رہائشیوں کی, سرمایہ کاروں کی, یہاں کام کرنے والوں کی شرکت کی. اور یقیناً آپ دوسروں کے رزق پر لات مارنے کی کوشش کر رہے ہیں محض ایک شخص کی دشمنی, یعنی ملک صاحب کے ساتھ اگر کوئی اپنی آپ لوگوں کی اس ادارے کی ڈان نیوز کی, ڈان چینل کی کوئی ذاتی کینہ دعوت ہے تو اس پر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, لیکن ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جرنلزم کریں, بہت اچھی کریں, آپ کا ایک اچھا نام ہے, آپ کم از کم اپنے اس نام کی لاج رکھیں, نہ کہ پگڑیاں اچھالیں لوگوں کی, نہ کہ من گھڑت خبروں کو اپنے اخبار اپنے پیپر کی زینت بنائیں جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار منسلک ہے. اور ایسی بے بنیاد منفی اور من گھڑت خبروں سے یقیناً لوگوں کا ٹرسٹ بھی شیک ہوگا اور آپ کی ساکھ بھی متاثر ہوگی. تو میرا پیغام ہے کہ اچھا کام کریں, پاکستان میں اچھا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی گنجائش, اس کی ترقی کی ریشو موجود ہے. اور بیریا ٹاؤن کو بلا وجہ دیکھیں, بیریا کے منفی پوائنٹ آپ کے خدمت میں رکھ دیے, انفراسٹرکچر, ڈیولپمنٹ, لائف سٹائل, مثبت پوائنٹ وہ بھی آپ کے خدمت میں رکھ دیے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, لیکن سچ کو سچ اور غلط کو غلط یہ بھی آپ نے کہنا ہے, بلا وجہ اندھی تقلید کی طرف نہیں جانا. ناظرین, میری یہ تھی آج کی ویڈیو ویلاگ ڈان نیوز اور بیریا ٹاؤن کے مستقبل پر. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.